अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 चैप्टर नंबर 3 का क्लास फर्स्ट ईयर। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ ए आई जे और यानी ए आई जे इसके एलिमेंट्स को शो कर रहा है। ऐसा हम 3.1 में भी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। 3/4 का मतलब है कि इसका ऑर्डर 3/4 है, यानी इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। देन शो दैट कहता है अगर हम आई थ्री का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमारे पास 3 है को हम ए से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास दोबारा ए ही आ जाएगा। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये एक हमारे पास दोस्त मैट्रिक्स है जो जिससे भी मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर अगेन वही आता है। अब हम ये बात प्रूव करके देखने लगे हैं। हमने लेट किया कि ए इज इक्वल टू जो हमें गिवन था, ठीक है। अब हमने इसको ज़रा एक्सप्लेन करके लिखा है। ए आई जे का मतलब है कि हर ये हमारे पास एड्रेस है ith रो jth कॉलम, यानी A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है। हमने 3/4 का एक मैट्रिक्स लेट कर लिया। देखें 1 2 3 हमारे पास 3 रोज हैं और 1 2 3 4 हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। और हमने आई क्या ले लिया, I3 इज इक्वल टू इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का 1 2 3 1 2 3, यानी हमारे पास 3 रोज हैं और इसके 3 कॉलम्स हैं। इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा 3/4 और इसका हमारे पास ऑर्डर है 3/3। चलें जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली I3 इंटू ए, I3 की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की। अब बच्चों यहाँ पे देखें नोट करने वाली बात ना ये है, यहाँ नोट करने की बात ये है कि देखें 1 था ना, A11 आ गया, अब आगे 0 है तो ये साथ ही आपने डायरेक्ट 0 लिखने हैं। आपने मल्टीप्लाई करा कर 0 नहीं लिखना, बल्कि आपने डायरेक्ट लिखना है। अब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। अब इसमें हमारे पास A12 आ जाएगा, बाकी सारे क्या है 0 0 तो वो 0 0। पहली रो तीसरा कॉलम, फिर A13 आ जाएगा 0 0। पहली रो चौथा कॉलम, फिर A14 आ जाएगा, आगे 0 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ से चलते हैं दूसरी रो से, दूसरी रो पहला कॉलम। अब देखिए सेकंड टर्म जो है वो आएगी, बाकी इर्द गिर्द वाली 0 हो जाएंगी। A21 आ जाएगा, इसमें A22 आ जाएगा, इसमें हमारे पास A23 आ जाएगा, इसमें हमारे पास A244 आ जाएगा और इर्द गिर्द वाले 0 होंगे। अब इधर जब ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए तीसरे नंबर पे है ना, इसका मतलब तीसरा एलिमेंट आएगा, बाकी सारे 0 0 डायरेक्ट लिखे आप 0 0 3 1, फिर क्या आ जाएगा 0 0 3 2, फिर क्या आ जाएगा 0 0 3 3, फिर क्या आ जाएगा 0 0 3 4। बहुत आसान सवाल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए जी, इसके बाद हमने ऐड किया तो जाहिर है 0 किसी नंबर में ऐड करें अगेन 0 तो हमारे पास वही आ गया A11 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, इसी तरह A31 3 2 3 3 3 4 और ये अगेन किसके इक्वल आ गया ए के। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमने I4 इज इक्वल टू ए, यानी हमने ए लिया जो कि हमें उसने ए दिया हुआ है 3/4। ए उसने हमें कैसा दिया है, ए इज इक्वल टू AIJ और ये हमें क्या दिया हुआ है 3/4। अब हमने ए ले लिया, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। इसको हमने I4 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4/4 का हमने ले लिया। तो बच्चों कॉन्सेप्ट हमारा वही है, जो चीज़ पहले है उसको पहले लिखें, जो चीज़ बाद में है उसको बाद में लिखें। हमें पहले ए दिया हुआ है, हमने ए लिखा, फिर हमें I4 दिया हुआ है, हमने वो लिखा। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, 1 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो A11 लिखें, बाकी सब डायरेक्ट 0 करें। फिर इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से कहाँ पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे A12 लिखें, फिर तीसरे नंबर वाला बच रहा है A13 लिखें, फिर चौथे नंबर वाला बच रहा है A14, ठीक है, बाकी हर जगह डायरेक्ट 0। इसी तरह हमने सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करवाई, सेकंड कॉलम की, थर्ड की और 4 की। जहाँ पे 1 था वही वाला एलिमेंट आना है आपके पास। 1 2 1 आ गया, फिर अगले में 2 2 आ गया, अगले में 2 3 और उससे अगले में 2 4। इसी तरह अब हम थर्ड रो की करवाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम के साथ।
तो ये देखें A31 आ गया, फिर अगले में 32 आ गया, फिर यहाँ पे इसकी जगह पे तीसरे नंबर पे 33 और 34। अगेन हमने सब तमाम की एडिशन की तो हमारे पास क्या बच गया, जमा करके जो बना हमने देखा ये तो A था और हमने A लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत आसान है, आपने पहले ये सारा काम किया हुआ है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन्वर्स फाइंड करने हैं। इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, सिंस इसको लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू 1/a मॉड। और पहले हम ए मॉड फाइंड करेंगे, देखेंगे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। हमने ए लिखा, इसको हमने डिटर्मिनेंट की अलामत लिखी। आप इसका फ़र्क नोट करें, ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। आपने इसको वर्टिकल स्ट्रेट बार्स में लिखना है। अब 3 × 1 3 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ देखें 3 × 1 माइनस 2 × -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 + 2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या लिखना है, सिंस ए मॉड इज नॉट इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स एग्जिस्ट। देखें अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ फॉर्मूले में देखें अगर यहाँ पे 0 आ गया तो ये इन्वर्स क्या हो जाना हमारे पास इन्फिनिटी। तो ये लिखना रीज़न ज़रूरी है। एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, हम ये दो वाली वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। 1 3 आ जाएगा और -1 की जगह पे +1 और 2 की जगह पे क्या आ जाएगा -2। उसके बाद हमने लिखा वी नो दैट, हमें फॉर्मूले का पता है, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a मॉड 1/5 एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट की और उसके बाद हमने इसको 5 से अंदर डिवाइड कर दिया। हमारे पास हमारा ये आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है -2 3 -4 5। हमने सिंपल ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स का फॉर्मूले के लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। आपके पास क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, इसलिए इसके ज़िम्मन में हमने ए मॉड निकाला। ये हमारे पास क्या आ गया -2 3 -4 5। डिफरेंस नोट करें, ये ब्रैकेट है, ये डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स है और यहाँ मैंने वर्टिकल लाइंस लगाई हैं। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। -2 × a मॉड इज इक्वल टू -2 × 5 -4 × 3। ये आ जाएगा -10 माइनस प्लस और 12 इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या लिखना है, सिंस ए मॉड इज नॉट इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एडजॉइंट लेंगे, दो वैल्यूज़ की जगह तब्दील करेंगे और दो वैल्यूज़ का हम साइन चेंज करेंगे। ये देखें, हमने यहाँ था हमारे पास -2 5, हमने क्या कर दिया इसको 5 -2, 3 था -3 कर दिया, -4 था इसको 4 कर दिया। वी नो दैट, हमने फॉर्मूला लगाया ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a मॉड की वैल्यू पुट की, एडजॉइंट की वैल्यू पुट की और 2 को हमने अंदर भेज दिया और उसको हमने कहा जाओ ऐश करो। 5/2 -3/2, ये क्या आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा -1 और ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये हमारे पास क्या आ गया 2 एओटा एओटा और एओटा माइनस एओटा। वैसे एओटा एक इमेजिनरी नंबर है। ए इज इक्वल टू ए, हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। हम जानते हैं सिंस हमें काम क्या करना है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। एडजॉइंट हमें ए मॉड हमें पहले निकाला, ए मॉड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 एओटा 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 और माइनस एओटा। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप एक स्टेप और कर लें, 2 एओटा इंटू माइनस एओटा इंटू एओटा। ये क्या बन जाएगा -2 एओटा स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर। वी नो दैट एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हम क्या करेंगे, -1 की वैल्यू
इन दोनों को पहले हमने ऐड कर लिया, वो क्या आ गया -3 एओटा स्क्वायर। एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारे पास आंसर क्या आ गया 3। एडजॉइंट में क्या होगा कि दो वैल्यूज़ को हमने चेंज कर दिया, माइनस एओटा और 2 एओटा की जगह चेंज कर दी। ऊपर यहाँ देखें हमारे पास 2 एओटा इधर था, हमने क्या किया नीचे ले आए और माइनस एओटा हम इधर ले आए, इन दोनों की हमने साइन चेंज कर दिया। हमने फार्मूला लिखा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये हमारे पास क्या आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू ए मॉड की वैल्यू पुट की 1/3 और एडजॉइंट की वैल्यू पुट की माइनस एओटा 2 एओटा, और बाहर हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 को अंदर भेज दिया और ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कुछ चीज़ें हमें देखने में मुश्किल लगती हैं लेकिन एक्चुअली वो कुछ भी नहीं होती। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। अच्छा देखें इस क्वेश्चन में ना मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, लिखना ज़रूरी है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है, ये मिस हो गया था, आप दोबारा लिखें। सिंस ए मॉड इज नॉट इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम करते हैं अपना 4th पार्ट। अच्छा जी 4th पार्ट देखें हमारे पास क्या आ गया 2163 और ए हमारे पास क्या आ गया, हमने ए लिखा और ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड, हमने ए मॉड निकाला तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 × 3 - 6 × 1, तो ये क्या आ गया 6 - 6 और ये देखें 0 आ गया। अब हम इसका क्या इनवर्स ले सकते हैं, नहीं, सिंस ए मॉड इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। आप ये भी रीज़न लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं सिंस मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है 0 होता है, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा जी बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर किसे कहते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री क्या हो 1 हो, हाईएस्ट यानी डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होता है यानी वेरिएबल की पावर, जिस तरह मैं देखूँ देखें ax + by इज इक्वल टू c, ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। देखें यहाँ पे x का पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, लेकिन अगर मैं लिखूँ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या 2 डिग्री इक्वेशन है, 2 दर्जी मसावात है। लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसे यक दर्जी मसावात को, जो एक दर्जा हो जिसका या एक डिग्री हो जिसकी एक पावर हो, उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आपने क्वेश्चंस पहले भी किए होंगे अपने छोटी क्लासेस में, तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं। जिस तरह देखिए हमारे पास दिया हुआ 2x - 3x2 इज इक्वल टू 5, 5x1 + x2 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोबारा मैंने स्टेटमेंट लिखी इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ से हम पहले कांस्टेंट लिख लेंगे 2 - 3 5 और इसका कांस्टेंट क्या है 1, और इसकी मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे x1 x2। ये मैंने कैसे लिखा है, ये एक लिखने का पैटर्न है। देखें इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी ना तो यही बन जाएगा। देखें इधर 2x1 ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होनी है, 2x1 फिर क्या आएगा -3x2 यही आएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू, चूंकि इन दोनों की प्रोडक्ट इसके इक्वल दी हुई है, ये इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करके इनका ऑर्डर भी सेम होगा और इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। इसी तरह 5x1 ये बन गया + x2 ये बन गया और ये किसके इक्वल है 4 के। इस तरह मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अब मैं इसको लेट कर लूँगी, ये a है, ये x है और ये b है। अब यहाँ से आपका दोबारा क्वेश्चन शुरू होता है, लेट ax इज इक्वल टू b, और आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास a इनवर्स किस तरह है, ये हम अपनी 3.1 में आप अपने मजीद कॉन्सेप्ट के लिए देख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड पे है तो मैं लेफ्ट साइड से ही इन्वर्स लाऊंगी, a इनवर्स ax इज इक्वल टू b आ जाएगा। a इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे पास आइडेंटिटी x इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू, सॉरी इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, a इनवर्स b, इधर भी होगा a इनवर्स b। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा a इनवर्स
बी, और ये हमने फाइंड करना है। हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी से, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद वो इक्वल आ जाएगा एक्स के। चलें जी, नेक्स्ट देखें इसका पार्ट। अब ए इनवर्स के लिए हमें पता है, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, इनवर्स का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास होगा सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। ए मॉड निकालने के लिए मैंने उसका डिटर्मिनेंट लिखा, जो कि मेरे पास आ गया 2 - 3 5 1, और ये आ गया 2 + 15। यानी आप इसका मजीद एक स्टेप कर लें तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 माइनस फार्मूले का -3 × 5, 2 - 1 + 15 और ये 17। आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए मॉड इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब अर्जाइंट लेंगे, इसमें दोनों यहाँ से चेंज कर देंगे वैल्यूज़ और इनके साइंस। हमने वो काम कर दिया, ए इनवर्स के फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज़ डाल दी, 1/a मॉड 1/17, और अर्जाइंट की वैल्यू डाल दी। अब हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे आप लिखें पुट इन 1 में वैल्यू पुट कर दी। आपने इसको 1 कह देना है, जो आपके पास ये वाली रकम थी, जो आपके पास ये इक्वेशन बनी थी, इसको आपने क्या कह दिया, ये आपके पास 1 है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ पे आपने देखें, यहाँ पे मैं इसको जोड़ती हूँ, तो ये देखें यहाँ से x आ गया, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1/17 यहाँ तक, और ये b हमने मैट्रिक्स पुट कर दिया। आगे बड़ा आसान काम है, हमने 1 × 5 + 3 × 4, हमने यहाँ से, अगर आपको मज़ीद एक स्टेप करना है, आपकी समझ में मुश्किल होती है, तो 1/17 इज इक्वल टू, यहाँ लिख लें 1 × 5 + 3 × 4 -5 × 5 + 2 × 4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 12 -25 + 8। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 17 - 17, और ये जो बाहर 17 था इससे हम डिवाइड कर देंगे, 17/17 और -17/17 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 1। हम जानते हैं कि x हमारे पास कैसा डिटर्मिनेंट था, ऐसा x1 x2। अब देखें, ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखें, इसका ऑर्डर भी 2/1 है, इसका ऑर्डर भी 2/1 है, पहला क्राइटेरिया। और x1 इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। बच्चों इसका पार्ट 2 देखें, 4x1 + 3x2 इज इक्वल टू 5, 3x1 - x2 इज इक्वल टू 7। सोल्यूशन हमने किया, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इसको लिखा, 4 3 3 -1 इनके कोफिशिएंट्स लिखे, और इसकी मल्टीप्लिकेशन में लिखा है x1 x2 इज इक्वल टू किसके, 5 7। ये हमने इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लिया। हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट a इज इक्वल टू, हमारे पास ये है, x मैंने इसका नाम रख दिया और b मैंने इसका रख दिया। मेरे पास ये क्या बन जाएगी, इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 1, क्या बन जाएगी जब मैं वैल्यूज पुट करूँगी, ax इज इक्वल टू b। अब a इस तरफ है तो इन्वर्स भी इसी तरफ से लेकर आएंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब हम क्या फाइंड करेंगे, a इनवर्स, सिंस a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड इंटू अर्जाइंट ऑफ a मॉड निकालेंगे, मैट्रिक्स को हम 2 वर्टिकल बार्स में लिखेंगे, और 4 × -1 माइनस फार्मूले का 3 × 3, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -4 -9, और इनको ऐड करेंगे -13। सिंस a मॉड इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट a इनवर्स एग्जिस्ट करता है हमारे पास। ठीक है, अर्जाइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी हमने प्लेस चेंज कर दी और इनकी हमने साइन चेंज कर दिया। आगे हमारे पास क्या आ गया, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड अर्जाइंट ऑफ a। हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट की,
मॉड की वैल्यू पुट की, एडजॉइंट की वैल्यू पुट की और हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी? अच्छा, ये जो हम बना के आए थे इधर, इसको कह देंगे आप इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसको पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? -1/13 हमने एज इट इज़ लिख दिया और इसको हमने -1 × 5, इसको आप मज़ीद एक स्टेप में लिख लें, इज इक्वल टू -1/13 -1 × 5 प्लस -3 × 7 -3 × 5 प्लस 4 × 7। लेकिन अगर ज़ीरो हो तो डायरेक्ट आपने ज़ीरो लिखना है। ये आ जाएगा हमारे पास -5 -21 -15 प्लस 28। इसको आप जमा तफरीक करें, -26 और 13 आ गया और -1/13 को हमने अंदर भेज दिया। आफ्टर डिवीजन हमारे पास क्या आ गया? 2 -1 और ये किसके इक्वल था? x के। और x ये किसके इक्वल था? हमारे पास x के। और x ऐसा था हमारे पास x1 x2 corresponding equal matrix and corresponding elements are same, therefore x1 is equal to 2 and x2 is equal to -1। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। 3x - 5y = 1 -2x + y = -3। हमने इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखा। उसके बाद हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास a के इक्वल है, ये x के इक्वल है और ये b के इक्वल है। देन हमारे पास क्या आ गया? ax = b। a इनवर्स से बोथ साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई करा दिया। ये हमारे पास आ गया x = a इनवर्स b। और a इनवर्स इंटू a हमारे पास क्या आ गया? i। x = a इनवर्स b। और ये हमारे पास क्या आ गया? x = a इनवर्स b। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 की जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हमने अच्छी तरह किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें a इनवर्स चाहिए। a इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a मॉड। a डिटर्मिनेंट की हमने डिटर्मिनेंट बार में लिखा 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 × 1 माइनस फार्मूले का -5 × -2 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस ऐसे ही आ गया एज इट इज़। 3 - 10 - 7 सिंस a mod is not equal to 0, this implies that a inverse exists। a इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो फिर अब हम क्या ले लेंगे? अगला स्टेप लेंगे, एडजॉइंट लेंगे। हमने वैल्यूज़ चेंज कर दी, 3 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 3। और यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ गया? +5 और +2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमने इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दी। a इनवर्स = मॉड की वैल्यू पुट की, एडजॉइंट की पुट की और हमने इस सारी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। x = a इनवर्स b। यहाँ तक a इनवर्स था और ये b है। मज़ीद अगर आपने एक स्टेप करना है तो ये देख लें। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 × 1 +5 × -3 2 × 1 +3 × -3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -1/7 1 -15 2 -9। इसको हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, जो भी करना था। -14 आ गया, -7 आ गया और 1/7 को हमने अंदर भेज दिया। ये लाइन नहीं है कुछ भी, ये आपने नहीं लिखनी। -14/-7 -7/7 और ये आ गया हमारे पास 2 1। माइनस माइनस से हर जगह कैंसिल हो गया। ये हमारे पास x के इक्वल था और यहाँ से किसके इक्वल आ गया? x1 y1 के इक्वल। x1 y1 कह दें, सिंपल xy कह दें। अब कह दिया तो यहाँ पे भी कह दें। दिस इम्प्लाइज दैट x हमारे पास आ गया 2 और y क्या आ गया? 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बहुत 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 आसान है और ये सारा काम आप पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखें। हमें 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं 3/3 के। हमने a - b फाइंड करना है। आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a - b = a मैट्रिक्स लिखा -b मैट्रिक्स लिखा। आपको पता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, तो इनका ऑर्डर सेम ही था। काम शुरू करते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को सारों को सॉल्व करेंगे। 1 - 2 आ जाएगा, -1 - 1 आ जाएगा, 2 - -1 +1 हो जाएगा।
अगर आपने करना है तो मज़ीद एक स्टेप कर ले, वरना आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। इस सारे को हमने जमा तफरीक किया, हमारे पास क्या आ गया, 3 - 2 क्या आ गया, ये देखें 3 - 1 2 आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ, -2 -1 और ये क्या आ जाएगा, -1 2 -1। ये देखिए अगर आपको कोई पहली दफ़ा आप कर रहे हैं काम तो 2 - 3 5 -4 और ये क्या आ जाएगा, -1 -1 0 -2 और ये आ जाएगा 4 -1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 + 1 हो जाएगा 3 2 और ये आ जाएगा -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा और -1 से कैंसिल हो जाएगा, -2 और ये क्या आ जाएगा 3। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है b - a के इक्वल b की वैल्यू पुट की -a की मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 1 1 + 1, ये देखें 1 माइनस और -1 साथ ही चेंज कर दिया, -1 -2। अब ये वाली सारी इस रो में होगी, 1 - 3 ये क्या आ जाएगा 3 - 2 4 - 5 -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 2 - 0 1 - 4। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 - 3 -2 1 और ये क्या आ जाएगा -1 0 2 और ये क्या आ जाएगा -3 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए हमारे पास बहुत आसान है, a - b - c ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब पहले आपने दो इनको सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करना है। उसने आपको खुद तरतीब बना दी है, आपने a मैट्रिक्स लिखा -b मैट्रिक्स लिखा और उसके बाद -c लिखा। ये यहाँ से ये आपके पास इजाफी ब्रैकेट लग गई है, ऐसे आपके ऐसे कर लें अगर आपको ऐसे लिखना मुश्किल है, a - b। अब आपने क्या किया कि a - b को सॉल्व कर लिया, हमारे पास ये बन गया 1 - 2 क्या आ गया -1 -1 -1 क्या आ गया -2। आप चाहें तो इसको मज़ीद इस तरह एक स्टेप में कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। इन दोनों को मैंने सॉल्व करके ये आंसर लिखा, माइनस ये लिखा और इन दोनों को माइनस करके ये लिखा। चाहें तो इसको 5 लाइनों में कर लें, चाहें तो आप इसको 2 स्टेप्स में क्वेश्चन को ख़त्म कर दें। अगर आपसे डायरेक्ट होता है तो आप ऐसे कर लें, अगर आपको गलती का इम्कान है तो आप इसके स्टेप्स क्रिएट कर लेंगे। पहले आप इन दो को करें जिस तरह मैंने ये पीछे वाले में लिखा है, ऐसे कर लें, फिर आप माइनस के साथ दोबारा अगेन इसको वैसे ही बनाकर फिर ऐसे कर लें। यहाँ पे ये डायरेक्ट बना के लिखा हुआ देखें 1 - 2 -1 आ गया, -1 -1 -2 आ गया, 2 माइनस और प्लस हो गया 3 आ गया, 3 - 1 क्या आ गया 2 2 - 3 क्या आ गया -1 5 - 4 क्या आ गया 1। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे कर लें, चाहें तो वैसे कर लें। फिर इसको और इसको सॉल्व डायरेक्ट माइनस करके ये लिख दिया, तो आपका ये हमारे 4 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। बच्चों इसका हम फोर्थ पार्ट आपने इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, ये आपने खुद करना है, मैंने सिर्फ इधर हिंट्स लिखनी है। a आ गया -b और -c की वैल्यू, आपने इन दोनों को सॉल्व करके पहले एक स्टेप में लिखना है डिटेल से, जैसे मैंने पार्ट 2 और 3 में किया है। उसके बाद हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। फिर आपने इन दोनों को लिखना है कि 1 - 1 ये वाला स्टेप करना है जिस तरह हमने पार्ट 1 और 2 में किया, तो हमारे पास फिर ये बन जाएगा। यानी ये 4-5 स्टेप्स में क्वेश्चन होना है जो 2 स्टेप में आपको करके डायरेक्ट दिखाया है। ये देखें, इस एक को सॉल्व कर लेते हैं फिर ये आपको सॉल्व करेंगे। 2 - 1 हमारे पास 1 बन जाएगा, 1 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा -2 -1 और -1 + 2 हमारे पास क्या बन गया 1। इसी तरह हम बाकी 2 रोज को भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगा मैट्रिक्स। फिर इन दोनों को हमने क्रॉसबाउंडरी एलिमेंट्स को माइनस किया तो हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगा।
इसको आपने इस तरीके से कर लेना है। तो हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लेकिन वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। ये हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।